नदी जब निकलती है तो कोई नक्शा उसके पास नहीं होता कि सागर कहाँ है। वह तो सिर्फ बहना शुरू कर देती है और बहते बहते सागर तक पहुंच जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमको भी सिर्फ बहना है। जो आपने लक्ष्य तय किया बिना किसी संदेह के बहना शुरू करिए, बहते रहिए। नक्शा तो परमेश्वर ने पहले से बना के रखा है और एक दिन हम अपनी मंजिल तक यानी समुंदर तक जरूर पहुंचेंगे। भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे 2 पोटलियां देकर के भेजा और बोला कि एक डंडे के सहारे दोनों पोटलियों को कंधे पर टांगना है। एक पोटली आगे की तरफ और एक पोटली पीछे की तरफ। ध्यान रहे नजर जो है वो आगे वाली पोटली की तरफ ही रहनी चाहिए। और इंसान ने ऐसा ही किया। वो हमेशा आगे वाली पोटली पर अपनी निगाहें रखता। आगे वाली जो पोटली थी वो उसकी कमियों की थी, तो वो हमेशा अपनी कमियों को देखता, उसे अपनी कमियां दिखाई देती, इंप्रूवमेंट करता और तरक्की करता चला जाता। ऐसा एक लंबा समय गुजरा और वो अपनी कमियों को देखता गया, तरक्की करता गया, देखता गया, तरक्की करता गया। एक दिन की बात है, तालाब पर वो जब नहाने के लिए रुका तो गलती से उसकी पोटलियां अदली बदली हो गई। आगे वाली पोटली पीछे चली गई और पीछे वाली पोटली जो है वो आगे चली गई। जो पीछे वाली पोटली थी वह दरअसल जमाने की, संसार की कमियां दिखाने वाली पोटली थी। और अब वो जो पोटली आगे आ चुकी थी तो उस पोटली में वह सबकी कमियां देखना शुरू कर दिया। मित्र की, परिवार की, समाज की, बॉस की, सबॉर्डिनेट की, टीम की, अपलाइन की, डाउनलाइन की, सबकी कमियां दिखाई देना शुरू हो गई। अब ये भी अच्छा नहीं है, बच्चे भी अच्छे नहीं है, वह भी अच्छा नहीं है, अपलाइन भी खराब है, डाउनलाइन भी खराब है, सब कुछ खराब ही खराब दिखाई देने लगा। और उसे समझ नहीं आया। जब दूसरे की कमियां दिखाई देने लगी तो उसे लगने लगा कि कमियों का कारण तो दूसरे लोग हैं। उसकी तरक्की होना बंद हो गई, रुक गई और दिन दूना रात चौगुना उसका नुकसान होना शुरू हो गया। भगवान के पास फिर गया और बताया कि जब तक तुम अपनी कमियां देख रहे थे तब तक तुम तरक्की कर रहे थे, और जिस दिन से तुमने दूसरी पोटली के द्वारा जमाने की कमियां देखना शुरू कर दिया उसी दिन से तुम्हारा पतन होना शुरू हो गया। तो मित्रों, हम अपनी कमियां देख सकते हैं, अपने में सुधार कर सकते हैं। दूसरे की देखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें हम सुधार नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और एक बात, जैसे एक व्यक्ति स्विमिंग करने की ट्रेनिंग कितनी भी ले ले किताब से और सालों साल तक लेता रहे, फिर भी सीखने के लिए प्रैक्टिकली स्विमिंग पूल में उतरना ही पड़ता है, नहर में उतरना पड़ता है, तालाब में उतरना पड़ता है। और प्रैक्टिकल किसी ने कभी ट्रेनिंग ली हो, कहीं क्लास ना अटेंड की हो, लेकिन नहर तालाब में सीखे हुए लोग बंदे खूब धुआंधार स्विमिंग करते हैं, है ना। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा बाहर की ट्रेनिंग, किताबी ट्रेनिंग नहीं भी ली है, लेकिन आदमी अगर लोगों को फेस कर रहा है उससे बड़ा दमदार लीडर कोई दूसरा बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल फील्ड का हीरो है, प्रैक्टिकल फील्ड का लीडर भी है। किसी किसान के लिए खुशनुमा होता है वो दिन जिस दिन वो फसल काटने के लिए जाता है, उसी के लिए प्रयास करता है, उसी के लिए जमीन को तैयार करता है, उसी के लिए रात दिन एक करता है। सर्दी के दिन हो, चाहे रात में पानी लगाना हो, चाहे उसे दिन का चैन खोना पड़े, रात की नींद त्यागनी पड़े, कर्जा लाना पड़े, अथाह मेहनत करनी पड़े, वह उसी दिन का प्रयास करता है कि जिस दिन उसे फसल काटने का दिन आए, फसल काटने के लिए जाए। लेकिन वह दिन जब आता है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन वह होता है जिस दिन उस जमीन को तैयार करके उसमें बीजारोपण किया जाता है, जब बीज बोया जाता है। जब बीज बोना ही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि फसल काटना। और आज मेरी आंखों के सामने आज का दिन जो है वह 5,500 डायमंड्स का बीजारोपण का दिन है। और यहां से निकलने के बाद वह दिन भी आएगा जिस दिन फसल कटेगी और आपके सीने पर डायमंड की बेल्ट विराजेगी। है ना।